रिसेंट में हम देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लाइक रोज़ नया लो, रोज़ नया लो। हर सेक्टर, हर ब्रॉडर मार्केट, आप निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, ऑटो, आईटी, हर जगह करेक्शन है। तो ये करेक्शन रुक क्यों नहीं रही? एंड हमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि इसका कारण क्या है, क्यों ये करेक्शन इतनी आ रही है। क्या ये कारण नया जो HPMP वायरस है उसकी वजह से है, या और कोई रीज़न है, एफआईआईज़ की सेलिंग है? तो मुझे इसका कोई भी रीज़न नोन नहीं होता कभी भी मार्केट में। दैट्स वाई वी से मार्केट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड वही आप सबको दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये पैनिक का माहौल या ये फियर इसलिए है बिकॉज 2020 में जब कोविड के बाद मार्केट गिरी थी, एंड उसके बाद जब उसमें अप मूव आया, तो पिछले 4-5 साल में 2020 से 2025 हो गया, अब कोई भी मेजर डाउनफॉल नहीं आया था। तो ये वही करेक्शन आ रही है जो कुछ सालों के बाद आती है, एंड मेजरली वो ड्राइव होती है फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट की अर्निंग्स कैसी हैं, कंपनीज की अर्निंग्स कैसी आ रही हैं। तो Q3 जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट्स के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें किस तरफ जाना है आगे। 2025 मेरे हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट ईयर होने वाला है, वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के लिए कुछ खास नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 20 ईयर्स, बट ट्रेडर्स को फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल्सो दो मेजर इवेंट्स हैं, लाइक काफ़ी जल्दी 20 जनवरी को मिस्टर ट्रम्प अपनी पोजीशन को ले लेंगे और अपनी ओथ करेंगे। एंड देन 1 फेब को इंडिया का यूनियन बजट है 2025 का। तो ये दो चीज़ें काफ़ी थोड़ा सा इवेंट हैं जो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट कर सकती हैं मार्केट को। अदरवाइज मेजरली जो इम्पैक्ट आएगा वो इधर लाइक पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल सिचुएशन लाइक वायरस और दिस वॉर सिचुएशन, इससे आएगा, या उससे भी मेजर चीज़ है जो अर्निंग्स हैं उससे आएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा लाइक थोड़ा शॉर्ट में ही कि क्या चल रही है सिचुएशन। तो निफ्टी 50 को आप देखें तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर ये टॉप बना, फिर नीचे आई मार्केट, फिर टॉप बना, फिर नीचे आई, फिर टॉप बना, फिर नीचे आई। तो ये लोअर लोज की फॉर्मेशन चल रही है। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं? जब ये लोअर लोज बनते हैं और वो वीकली चार्ट पर बन रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। अगर हम देखें तो नवंबर में जो एक लो बना था 23,250 के आसपास, अभी तक वो नहीं टूटा है, वो अभी तक रिस्पेक्टेड है। फ्राइडे को मार्केट 23,431 पर क्लोज हुई, बट अभी ये लो टूटा नहीं है। तो निफ्टी में ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी तक लो टूटा नहीं है। अगर ये लो टूटा तो करेक्शन थोड़ी और डीपन हो सकती है, बट अगर ये यहाँ से बच गया लो तो हमें अगले कुछ दिनों में ही काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ रनअप मिल सकता है। ऑल्सो एफआईआईज़ की भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं जो ऐसी सिचुएशन पर हैं जब 85% प्लस की शॉर्ट पोजीशंस हैं। ऐसी सिचुएशन में एक बार ऊपर का अप मूव तो आता है ज़रूर, बट आने वाला टाइम बताएगा कि ये सब कैसा होगा। आपको मैं थोड़े से और अगर इंडेक्स दिखाऊं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो और बुरा हाल है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डाउन मूव आया, एक मिनट, इसमें ये डाउन मूव आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर नीचे। अब इसने ये जो इसका इम्पोर्टेंट लेवल था जो निफ्टी के साथ इसने बनाया था 66,000 का नवंबर में ही, वो 64,257 पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा या यहाँ पर मिलेगा, ये ओवरऑल मार्केट का मूड बताएगा, बट इसमें डाउन मूव शुरू हो चुका है। सिमिलर इज़ द केस विद मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट लेवल था 50,000 का, जो टू बी प्रिसाइज 49,600 के आसपास था। उसको तोड़ के बैंक निफ्टी अब फ्राइडे को इस लेवल पर क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर 48,734। तो मार्केट में
अब ये निफ्टी ही एक ऐसी मतलब लेवल पर है, अगर वहाँ से सपोर्ट मिला तो सब में वापस रिकवरी हो जाएगी, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट एंड अदर इंडाइसिस भी निफ्टी के साथ इन टैंडम ही चलते हैं। बट प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से घबराइए नहीं, बिकॉज अगर आप ऐसी सिचुएशन से डरेंगे एंड घबराएंगे तो आई एम सॉरी टू से बट मार्केट्स आर नॉट फॉर यू, बिकॉज मार्केट्स में ऐसे मूव आते हैं एंड कुछ सालों में आए, कुछ महीनों में आए, ये डिपेंड करता है काफ़ी सिचुएशंस पे। अर्निंग्स कैसी चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कोई एनवायरमेंटल सिचुएशन, कोई एनी एनी इट कैन बी एनी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन। तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप सभी लॉस में हैं, मैं भी लॉस में हूँ। तो अगर आप किसी का भी पोर्टफोलियो देखेंगे जाके तो सभी लॉस में हैं। बट अगर हाँ आप ETF में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे लॉस थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। ऑल्सो इफ़ आई वांट टू टेल यू, मेरे कुछ कुछ ETF पोजीशंस तो 15-16% के लॉस में हैं। तो दीज आर नॉट द सिचुएशंस टू लाइक गेट स्केयर्ड। आपको ठीक है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है एंड अपनी चीज़ों को अलाइन करके रखना है, सो दैट आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय ना कर दें एंड देन आपको लॉस बियर करना पड़े। बट हाँ, अगर आपके पास और पैसा है डिप्लॉय करने के लिए तो आप उसको सिस्टमैटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कैपिटल फिनिश है एंड 100% डिप्लॉयड है, देन आपको रोज़ रोज़ मार्केट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इज सच लाइक कि आप रोज़ रोज़ देखेंगे तो उससे परेशान होंगे। देर इज़ नो यूज़ ऑफ सीइंग डेली योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन डेली। आप उसको भूल जाइए, थोड़े दिन मत देखिए मार्केट को। आप चाहे अपने पासवर्ड को इसके लाइक पासवर्ड डाल के आप उसको भूल जाइए, कुछ भी कीजिए, आप उसको रोज़ ट्रैक मत कीजिए। अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी या आपको थोड़ा सा समझा पाया हूँगा मार्केट के बारे में, जो मैं समझाना चाहता था। एक जनरल वीडियो थी मार्केट के ऊपर। और वीडियो भी लाता रहूँगा मैं टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में प्रॉमिस करा था। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स और मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय।